हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब स्टडी करेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। और फ्रेंड्स, जो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है संख्या पद्धति के बारे में, लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इसके पहले हमने लेक्चर 1 को कवर किया हुआ है बहुत ही अच्छे ढंग से, और उस लेक्चर के माध्यम से हमने ये बताया हुआ है कि नंबर सिस्टम क्या होती है, संख्याएं क्या होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, ठीक ना। वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, भाज्य, जितने भी टाइप की संख्याओं का परिभाषा है या जो भी परिभाषा संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं, हमने सभी संख्याओं को बहुत ही डिटेल में कवर किया हुआ है। चैनल के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के विजिट जरूर करना। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। साथ में सबसे पहले हम संख्याओं को हम फार्मूला समझाएंगे, लिखेंगे, और उस फार्मूला बेस जितने भी आपके सवाल बन सकते हैं उसको कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, छोड़ के मत जाना, ठीक ना। और चैनल में पहली बार आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करता रहता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला पहला होगा, वो होगा लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा और उसका सूत्र क्या होगा। हमने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है कि प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होती है, उसका एग्जांपल भी दिया हुआ है। इसलिए बोल रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लेक्चर फर्स्ट को जरूर अटेंड करना। तो चलिए हम यहाँ पे फार्मूला को देखेंगे सबसे पहले, और उस पर आधारित प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो हमारा पहला नंबर ये फार्मूला है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक ना। बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, पेशेंस बना कर रखिएगा, ठीक ना। बहुत ही जानकारी प्राप्त करने वाले हैं आप इस वीडियो के माध्यम से। तो लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है समझिए। n कोष्ठ में n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब n क्या होता है समझिए बात को, कि यहाँ पे n क्या होता है। n उस सीरीज का लास्ट नंबर होता है जहां तक आपको संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, समझ रहे बात को। तो लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। इस पे हम सवाल अभी देखेंगे, आपको तुरंत फार्मूला भी याद हो जाएगा और सवाल के टाइप भी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो नवोदय, CHS, विद्या ज्ञान या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए ये आज का सेशन बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो जरूर एंड तक देखना। तो जैसे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। क्वेश्चन आपका ये है, जैसे मान लो कि लगातार, क्वेश्चन है आपका कि लगातार 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। ठीक, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि लगातार 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। तो मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे देखिए, या इस क्वेश्चन को एक और तरीके से दे सकता है। कैसे दे सकता है समझिए बात को। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है, तो 1
+2 + 3 + 4 + 5 ... +50 और बोल देगा इसका योगफल ज्ञात करिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? यहाँ पे n का मान 50 है, n का मान क्या रखोगे? 50। तो यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? सॉल्यूशन। n बराबर यहाँ पे लिखोगे 50, ठीक। और यहाँ पे लिखोगे लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र लिखोगे। क्या होता है? n कोष्ठ में n + 1 / 2। n का मान रख दो। n का मान क्या है? 50। फिर यहाँ पे 50 + 1 / 2। देखो 50 गुणे में 50 + 1 कितना हो जाएगा? 51/2। 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और 25 गुणे 51। देखो 25 से कम 25 के 5 हासिल 2 और 25 5 125 और 2 127। 1275 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक ना। यानी कि अगर आप लगातार 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का आप योगफल निकालोगे तो 1250 उसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन पे आधारित एक और यहाँ पे हम क्वेश्चन समझ लेते हैं इसी फार्मूला के बेस पे कि लगातार 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। हमने 50 तक निकालना बता दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि लगातार 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसमें हमारा सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझिए। इसमें n का मान क्या है? 25 है और लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है? तो n कोष्ठ में n + 1 / 2। n का मान आप रख दो, n का मान 25 रख दो। तो 25 ये 25 + 1 / 2। तो 25 गुणे ये कितना हो जाएगा? 26/2। 13 गुणा का 26 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 गुणा का 13। गुणा कर लो, 13 + 65 के 5 86 और 13 गुणा का 26 से कितना होता है? 32। यानी कि 325 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लगातार 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप निकालिए 325। देखो कितनी भी संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप निकाल सकते हो, निकाल करके टेस्ट करना, नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर आंसर देना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले कंसेप्ट को समझते हैं। अगला हमारा फार्मूला है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का सूत्र क्या होगा। हमने समझा था कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल समझा था, ठीक ना। ऐसे करके 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। लगातार 50 तक फिर समझा था, फिर 25 तक समझा था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो क्या करेंगे? वर्गों का मतलब कि इस तरीके से 1 के वर्ग का योगफल + 2 के वर्ग का योगफल + 3 के वर्ग का, फिर इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन पूछ दे तो कौन सा कांसेप्ट लगाएंगे। उस कांसेप्ट को फॉलो करने के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पर नाम मार दिया हूँ n = 1 + 1 2n + 1 / 6। इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक ना। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि लगातार 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करिए। ये आपका क्वेश्चन दिया गया एग्जाम में, ठीक ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? देखो क्वेश्चन आपसे ये भी बोल सकता है 1 के वर्ग + 2 के वर्ग + 3 के वर्ग + ... लगातार यहाँ पे 20 तक के वर्गों का योगफल पूछ सकता है, इस तरीके से। इसका सवाल तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे? n का मान क्या है? हम यहाँ पे सॉल्यूशन से कैसे निकालेंगे? n का मान है आपका 20। फार्मूला क्या होता है? n कोष्ठ में n + 1 2n + 1 / 6 होता है ना, इतना चीज। n का मान रखो 20, ये 20 + 1 फिर ये 2 × 20 कितना हो जाएगा? 40 + 1 और / 6 हो जाएगा ना, इतना चीज। अब यहाँ पे देखो 20 ये गुणे 21 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 41 और बटे का 6। देखो ये कट जाएगा, 3 गुना का 6 और 3 × 7 21 और 2 दहिया 20, यानी कि 70 गुणे 41। 70 गुणे 41 कितना होगा? देखो 70 गुणे 41 को यहाँ पे लिख दो, 7 × 7 और 70 28 और यहाँ पे 0 लगा दो, यानी कि 28 और 70 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आपसे पूछ देगा कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, इस तरीके से आप निकालोगे। एक और सवाल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 20 तक हमने निकाला था, ऐसे करके 40 तक अगर पूछ दे तो कैसे निकालोगे। 40 तक मतलब कि 1 के वर्ग, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का है, ठीक ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का है। 1 के वर्ग प्लस 2 के वर्ग प्लस 3 के वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 40 के वर्ग, कैसे निकालोगे। तो मैंने बताया भाई n का मान क्या लेंगे, लास्ट वाला संख्या। फार्मूला क्या होता है, n पोस्ट में n प्लस 1, फार्मूले को बार बार रिपीट करना है, जी ना, लिखना है 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6। n का मान क्या है 40, तो 40 गुणे यहाँ पे देखो 40 प्लस 1 क्या हो जाएगा 41, फिर यहाँ पे देखो 40 गुणे 80 प्लस 1 81 और बटे का 6 कर लो, जितना आएगा यहाँ पे आंसर लिख दो, आराम से हल हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे हम समझेंगे अगले कंसेप्ट को। अगला कंसेप्ट हमारा क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। समझो यहाँ पे अगर पूछ देगा घनों का योगफल, मैंने यहाँ पे 20 तक के वर्गों का निकाला था, इस तरीके से आपको घनों का योगफल भी पूछ सकता है एग्जाम में। कैसे हल करोगे बताओ, हल करने का तरीका समझो। यहाँ पे पहले सूत्र यहाँ पे बदलो, ठीक ना, उसका सूत्र क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या यहाँ पे हम निकालेंगे, घनों का योगफल। और घनों का यहाँ पे सूत्र होता है, यहाँ पे समझो घनों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n पोस्ट में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, समझो, ट्रिक समझा रहा हूं, समझो। समझने का मतलब कि लगातार जो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकल रहा था n पोस्ट में n प्लस 1 बाई 2, जितना आएगा उसी को क्या करना है, आपको वर्ग कर देना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, लगातार 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, नहीं आपको घनों का योगफल। यहाँ पे क्या करना है, आपको घनों का योगफल निकालना है, ठीक। क्या करना है, घनों का योगफल निकालना है। तो कैसे हल करोगे, यहाँ पे सवाल दिया गया है, तो चलो इसको हल करते हैं, फटाफट हल करेंगे। समझ लेना बातों को, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत सी चीज सीखने वाले हैं आप इस वीडियो के माध्यम से। चलो तो n का मान क्या है, n का मान है आपका 20, n बराबर 20 रख दो। फार्मूला क्या होता है, n पोस्ट में n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 और इसका क्या करना है, होल वर्ग कर देना है। तो 20 गुणा 20 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 20 गुणे 21 बटे में 2 और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका 10 गुणे 21 और इसका वर्ग कर दो, ठीक। तो देखो ये 10 वर्ग कट जाएगा, तो 10 गुणे 21 यानी कि 210 और 210 का क्या करना है, आपको वर्ग करना है। तो सभी लोग जानते हैं वर्ग करना, 21 का वर्ग क्या होता है 441 होता है कि नहीं होता है, बताओ जल्दी। 441 और यहाँ पे डबल जीरो लग जाएगा, तो 44,100 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि लगातार 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। तो इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक ना। इसका आंसर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 40 का क्यूब, इसका यहाँ पे राइट आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, घर पे करना, ठीक ना। अब हम अगले कंसेप्ट को समझेंगे कि आपसे एग्जाम में ये पूछ देगा कि लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। समझिए बात को, क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक ना। कम से कम 5 कंसेप्ट आज सीख के जाइए, ठीक ना, कम से कम 5 तो आप सीख लीजिए। देखो कंसेप्ट क्या बोलेगा कि लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, ठीक ना। यहाँ पे सम संख्याओं, इसको मिटा दो, ठीक ना। लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या करोगे, यहाँ पे सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होगा। समझो बात को, बदल जाएगा फार्मूला। लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है, n पोस्ट में n प्लस 1, बस खाली इतना ही करना है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि लगातार 20 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, क्या पूछेगा, सम संख्याओं का योगफल,
सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। इस तरीके से जैसे कैसे पूछेगा, लगातार 20 तक की 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे करके क्या करेगा 20 तक पूछेगा, ठीक ना। तो लगातार 20 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे n का मान क्या है, n का मान क्या है 20। फार्मूला क्या होता है n = n + 1, तो 20 गुणे के 20 + 1, ठीक। तो 20 गुणे क्या हो जाएगा 21, और 21 में क्या होता है 42, 420। अब सिंपल भी करके देख लेना, ठीक है कि मेरा फार्मूला सही है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपका अगला ये है कि लगातार 50 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। जैसे एक हटाओ, एक तो सम संख्या है ही नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे पूछ देगा 2 + 4 + 6 + 8 +50, ठीक। कैसे हम निकालोगे इसको? हल करने का तरीका समझिए। n का मान क्या है यहाँ पे, n का मान है 50, तो 50 गुणे 51/2 नहीं होता है, इसमें 50 गुणे 51 होता है, n × n प्लस होता है, n × n + 1 होता है इसका फार्मूला, ठीक ना। तो 50 में 51 से गुणा करोगे तो 5 × 5 और 50 25, यानी कि 2550 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को? चलिए अब हम अगले कांसेप्ट को समझेंगे कि लगातार n तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल अगर आपसे पूछ देगा तो कैसे निकालोगे विषम संख्याओं का। क्यों बोल रहा हूं, ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, जितना कांसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यहां पे आपसे बोलेगा कि विषम संख्याओं का योगफल निकालो। विषम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, विषम समझ रहे हैं। लगातार n तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। फार्मूला बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। करना क्या है, n² यहाँ पे कर देना है, n², ठीक। अगर आपसे पूछ देगा कि लगातार, मान लो यहां से क्वेश्चन बदल गया कि लगातार 25 तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, क्या बोलेगा विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। तो कैसे हल करोगे बताओ? हल करने का ट्रिक समझिए। कैसे हल करोगे छोटू, समझो ट्रिक समझो। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है कि 1 + 3 + 5 + ... 25। कैसे हल करोगे बताओ? हल करने का बेसिक ट्रिक, n का मान क्या है 25 है। फार्मूला क्या होता है n² होता है। n का मान क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर कर दो, क्या होता है 625। और देखो वर्ग करना सभी को आना चाहिए, ठीक ना। इतनी चीजें वर्ग घन ये सब आना चाहिए, वर्गमूल घनमूल, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन मान लो कि लगातार 75 तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। लगातार 75 तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका समझो। क्वेश्चन में हमेशा आपको भरमाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको भरना नहीं है। जो मैं यहाँ पे रामबाण दे रहा हूँ, आप इस रामबाण को याद कर लो, जाकर एग्जाम में अटैक कर देना, ठीक ना। क्वेश्चन आपसे ये बोलेगा कि 1 + 3 + 5 + 7 + ... 75। कैसे हल करोगे बताओ? n का मान क्या है यहाँ पे, n का मान क्या है 75। फार्मूला मैंने क्या बताया है n²। 75 का स्क्वायर कर दो, 75 का स्क्वायर कितना होता है 7/56, 5625। क्या होता है 7 × 8 और लास्ट में यहाँ पे 25 लिख दो, यानी कि क्या होता है 5625। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे वर्गों पे मैं ट्रिक बताऊं तो कमेंट करके बताना, मैं वर्गों का ट्रिक बता दूंगा कि आप किसी भी संख्याओं के 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, आप आसानी से वर्ग भी निकाल सकते हो और घन भी निकाल सकते हो। इस तरीके से आपको हर कंसेप्ट को याद करना है, फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप इसको हल करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो लेक्चर को सबसे पहले करना है लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करना है। और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी हिट कर लो। क्यों हिट कर लो? क्योंकि जब भी मैं ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर लेके आऊं तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।